जब घड़ी की सुई रुकी तो उस रात समय ने अपना सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। कश्मीर की वादियों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां चांदनी में चमकती थीं, एक छोटा सा गांव था, लमायुरू। यहां की हवा में जादू था और गलियों में फुसफुसाहटें तैरती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की दुकान थी जिसका मालिक था सूरजमल। 60 की उम्र पार कर चुका सूरजमल चश्मे के पीछे से दुनिया को ताकता था, जैसे वो हर किसी का भविष्य पढ़ लेता हो। उसकी दुकान में हर तरह की घड़ियां थीं, लकड़ी की, सोने की, चांदी की, लेकिन एक घड़ी थी जो काले कपड़े में ढकी रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्यों छिपी थी। एक रात माया सूरजमल की दुकान में दाखिल हुई। उसकी आंखों में बेचैनी थी। सूरजमल जी, मैंने सुना है आप समय को मोड़ सकते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। बेटी, समय को मोड़ना आसान नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। बोल, क्या चाहिए? माया की कहानी दिल दहला देने वाली थी। 1 साल पहले उसका छोटा भाई आरव एक हादसे में चला गया था। माया हर रात उसकी हंसी को याद करती और हर सुबह उसकी कमी को रोती। मैं उसे वापस चाहती हूँ सूरजमल जी, बस एक बार उसे गले लगाना चाहती हूँ। सूरजमल ने गहरी सांस ली और उस काली घड़ी की ओर इशारा किया। ये घड़ी समय को पीछे ले जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, और बदले में ये तुमसे कुछ लेगी। क्या तुम तैयार हो? घड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी सुइयां चमक रही थीं, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। उसने माया को घड़ी दी और कहा, इसे रात 12 बजे चलाना, लेकिन याद रख, सुबह होने से पहले इसे वापस लाना। माया ने घड़ी को सीने से लगाया और घर की ओर भागी। रात 12 बजे, जब गांव सन्नाटे में डूबा था, माया ने घड़ी की चाबी घुमाई। एक तेज चमक के साथ हवा में एक भंवर सा बना। जब माया ने आंखें खोलीं, वो अपने पुराने घर में थी। सामने था आरव, हंसता खेलता, जैसे कोई हादसा हुआ ही ना हो। दीदी, उसने चिल्लाकर माया को गले लगाया। माया के आंसू रुक न रहे थे। वो रात दोनों ने साथ बिताई, हंसते गाते, पुरानी बातें याद करते। लेकिन माया के दिल में एक डर था। समय तेजी से बीत रहा था। तभी कहानी में मोड़ आया। जैसे ही सुबह की पहली किरण उभरी, माया ने घड़ी की ओर देखा। सुइयां उलटी चल रही थीं। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर घड़ी को हिलाया। तभी आरव का चेहरा बदलने लगा। उसकी हंसी गायब हो गई और उसकी आंखें खाली। तूने मुझे वापस क्यों लाया दीदी? माया के हाथ से घड़ी छूट गई। उसने देखा, उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। माया दौड़कर सूरजमल की दुकान पहुंची। ये क्या किया आपने? उसने चीख कर पूछा। सूरजमल ने उदास नजरों से कहा, मैंने चेतावनी दी थी माया, समय का सौदा कभी मुफ्त नहीं होता। घड़ी ने तुम्हारा समय लिया ताकि आरव को एक रात दी जा सके। माया समझ गई। उसने अपने भाई को एक रात दी, लेकिन बदले में उसका वजूद मिट रहा था। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने घड़ी उठाई और आखिरी बार चाबी घुमाई। इस बार वो भंवर उसे सूरजमल के अतीत में ले गया। वहां उसने देखा, सूरजमल भी कभी समय का सौदागर नहीं था। उसने भी किसी अपने को बचाने के लिए ये घड़ी चलाई थी और अब वो उसी के जाल में फंसा था। माया ने घड़ी को तोड़ दिया। एक चीख के साथ समय का भंवर टूट गया। जब सुबह हुई, लमायुरू में सूरजमल की दुकान गायब थी। माया अपने घर में थी, लेकिन उसकी यादें धुंधली थीं। गांव वालों ने कहा, सूरजमल और उसकी घड़ी एक मिथक थे, लेकिन माया के दिल में एक सवाल रह गया। क्या वो सचमुच आरव से मिली थी या वो समय का धोखा था? आज भी जब बर्फ गिरती है, लमायुरू की गलियों में एक घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। शायद वो समय है जो अपना सौदा पूरा करने आता है।